नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है ये खबर निकल के आ रही है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी चल रही है, ठीक है, मार्केट में जो बुल रन चल रहा है वो लिक्विडिटी की वजह से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से डीआईएस जो है वो मार्केट में अपना पैसा बार बार हर एक डिप में डाल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में बुल रन चल रहा है। पर यहां आपको पता है कि कल अच्छा खासा 14,000 करोड़ के आसपास की एफआईएस की खरीदारी देखने को मिली है। पर यहां एक चीज और निकल के आ रही है कि देखो, एक होती है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, ठीक है, इसमें क्या होता है जितनी लिक्विडिटी रहेगी तब तक मार्केट एक लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिलेगा। पर इसमें यह चीज निकल के आ रही है कि ये हमेशा स्थिर नहीं रह सकती है। ऐसा एक खबर निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से चल रहा है वो लिक्विडिटी के हिसाब से ही एक मोमेंटम करेगा। बट ये एक सस्टेनेबल होता है कि नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी पूरा का पूरा लिक्विडिटी के हिसाब से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर यह है कि देखो, 280 मिलियन डॉलर, ठीक है, इतना पैसा एक बड़े फंड मैनेजर जो है वो केस में लेके बैठे हैं। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा का सारा जो चीज है, ठीक है, समीर अरोड़ा जी जो है, जो कि जाने माने बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है मार्केट के, ठीक है, और काफी बड़ा जो फंड है वो मैनेज करता है। अब इनका एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने ये कहा है कि भैया मार्केट जिस तरीके से अपसाइड में चल रहा है, अब हमें डिफिकल्टी देखने को मिल रही है कि हम कैश में बैठे हैं। मतलब ये देखो, मार्केट में एफआईएस जो बड़े फंड मैनेजर थे ना, उनको लगता था कि मार्केट में क्रैश आएगा या तो करेक्शन आएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, उनको एक क्रैश की वेट था कि एक बड़ा फंड हम निकाल ले और उसके बाद कोई बड़ा क्रैश आए, उसके ऊपर हम अपना फंड डालेंगे। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि भैया मैंने 2 साल में, ठीक है, 2 साल में बहुत ही बड़ा एक रिटर्न मैंने हाथ से निकाल दिया है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 40%, ठीक है, 40% जो रिटर्न है वो चला गया है हमारे हाथ से, ठीक है। और अभी जिस तरीके से एक बड़ी पिक्चर मार्केट में चल रही है, ठीक है, मार्केट में जिस तरीके से ये लोग बेसिकली थे क्या, इन लोगों को लगता था कि मार्केट में एक क्रैश आएगा या तो करेक्शन आएगा, ठीक है, और उस करेक्शन में वैल्यूएशन के हिसाब से उनका फंड डालेंगे। हाँ, अभी भी इनका एक और स्टेटमेंट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इनका कहना यह है कि देखो, जब रिकवर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो 60 बिलियन है, पर मार्केट जो है मस्ट फॉल 20% प्लस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका अभी भी जो रियल वैल्यू है ना मार्केट का, वो 30% इनका वैल्यूएशन, मतलब इनका ये कहना है कि 30% मार्केट फॉल करता है तभी एक मार्केट का जो रियल वैल्यूएशन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब साफ है कि जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, वो जो कैश पे बैठे थे, अभी मार्केट उनके सामने रॉकेट की तरह उड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कैपिटल लेके बैठोगे, आप सोचने में बैठ रहे कि मार्केट गिरेगा उसके बाद हम डालेंगे, गिरेगा उसके बाद हम डालेंगे, और मार्केट उसके बाद भी 3-4 हजार पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आप या तो 4,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट और गिर जाए उसका वेट करोगे, या तो फिर आपको अपर हाई के ऊपर ही पैसा डालना पड़ेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो और भी आप, मतलब आपको पैनिक और आएगा, ठीक है, आपको ग्रीड एंड फियर का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। काफी लोगों का कमेंट आया था कि सर लर्निंग वीडियो कुछ दीजिए, कुछ लर्निंग उनको काफी पसंद आ रही है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये
कि आज हम जो कुछ भी ट्राई करने वाले हैं, ठीक है, सारा जो फोकस रहने वाला है वो बड़े प्लेयर्स के ऊपर रहने वाला है। ये पहली चीज मैं बता देता हूँ। जो बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से मार्केट को पकड़ते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके उसको आप सीख के कैसे मार्केट में बड़ा मोमेंटम चेज कर सकते हो। ठीक है। अब जिनको मोमेंटम नहीं पता कि मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है, कैसे मोमेंटम मिलता है, एक बार जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वहां एक बार ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, उसमें आपको मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं ना वो दिख जाएगा। ठीक है, ज्यादा मेरे को कुछ बोलना नहीं है, रिजल्ट वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई सर्विस नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ। ये पहले चीज। एक शुरू करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट कर दूं भैया, लर्निंग अगर पसंद आती है ना तो लाइक दबा देना। ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले आपके सामने ये 3 चार्ट रखे हैं। अब इस 3 चार्ट का वैल्यू क्या है? सेम चार्ट है, अगर आप देखेंगे ये तीनों के तीनों एक ही चार्ट है, पर तीनों की जगह यहां आप देख सकते हो अलग अलग जोन मैंने मार्क करके रखे हैं। अब ये जोन है ना, ये काफी कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, जो परफेक्ट जोन पकड़ता है, ठीक है, वो आपको समझना होता है। देखो पहला जोन अगर आप देखेंगे तो यहां है। ठीक है, अब इसके ऊपर फोकस करो। दूसरा जोन उसके नीचे है यहां, और तीसरा जोन उसके भी नीचे है यहां। अब आपको मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा बनेगा, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग जोन बताया जाएगा ये। ठीक है, ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी आना। क्यों? क्यों मैंने इन दोनों को नहीं बोला, इसको ही बोला, उसका एक लॉजिक बताता हूं। देखो, जब कभी भी कोई भी मोमेंटम आता है, उसमें सबसे पहले जो ट्रिगर आउट करता है ना मोमेंटम, सबसे पहला जो फेज क्रिएट करता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल जोन बनता है मार्केट में। ठीक है, अब कैसे बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। काफी लर्निंग वाली वीडियो बनने वाली है। सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। ठीक है, और चार्ट पे काफी कुछ चीजें आप सीखने वाले हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की ट्राई करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो यहां आप यूज समझ लीजिए कि 3 तरह के मार्केट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है। पहला होता है ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट। देखो ये इस तरीके से जाता है। ठीक है, दूसरा मार्केट इस तरीके का होता है जो साइडवेज रहता है। ठीक है, ये एक जोन में साइडवेज रहता है। तीसरा मार्केट ऐसा होता है जो ट्रेंडिंग ही होता है पर डाउन ट्रेंड में चलता है। ठीक है, ये 3 मेजर जो मोमेंटम होते हैं वो मार्केट को और ट्रिगर करवाते हैं। अब यहां आपको सबसे पहले ट्रेंड को पकड़ना होता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड कैसे चल रहा है, ट्रेंड कैसे परफेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको फोकस डाउन ट्रेंड पे करना है, अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज है तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको हाई और लो, ठीक है, उसके ऊपर फॉलो करना है इस रेंज का। ठीक है, ये पहला मैंने आपको शुरुआती एक चीज बता दी। अब थोड़ा ना आगे चलते हैं, मैं आपको ना कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो यहाँ आप देखो, एक स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में इस टाइप का। देखो मार्केट में ऐसे मार्केट चलता है। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे एक सपोर्ट लेवल होता है, अपर साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, इसको मार्केट फील करता है और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद एक मोमेंटम आता है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो यहां आप देख सकते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर मार्केट काम करता है। देखो यहां से ऐसे। ठीक है,
मार्केट में यहाँ बार बार सप्लाई आ रहा है। क्या आ रहा है? सप्लाई आ रहा है। मार्केट में सेलिंग चल रही है। ठीक है, मार्केट में यहाँ आया, सेल किया, फिर से यहाँ आया, मार्केट में सेल आया। ठीक है, मतलब बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है। अब नीचे एक डिमांड जोन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ बार बार आएगा, मार्केट में क्या आएगा? बाय आएगा, बाइंग मोमेंटम आएगा। हर एक डिप को उठाया जाएगा। कब तक? जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड करता है। तो अब यहां तीन चीजों की तरह एंट्री बन सकती है। या तो आप यहां ऐसे रेजिस्टेंस के पास सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ठीक है, यहां आप सेलिंग करें, इसका जो टारगेट रहेगा वो इधर तक का रहेगा। ठीक है, इससे पहले पहले पहला कोई भी कैंडल रिवर्सल देखने को मिले आपको, वहां आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां या तो आपको इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी करनी होती है कि यहां से आप अपसाइड की जो रिजेक्शन लाइन है वहां तक आप बाइंग का मोमेंटम चेज करें। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो खेलता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। या तो इसके ऊपर वो सेफ जो प्लेयर होता है वो इधर एंट्री बनाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट प्ले करता है, या तो इसके नीचे ब्रेकडाउन प्ले करता है। ठीक है, ये पहली चीज, ये इस तरीके का मार्केट होता है। दूसरी चीज यह कि देखो यहां एक स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। मार्केट में बड़ी बड़ी मोमेंटम आती है। देखो यहां आप देखेंगे कभी भी कोई भी बड़ा कैंडल बने उसके बाद आपको सबसे पहले धीरे धीरे वो कम होता है कि नहीं वो देखना होता है। देखो यहां से कम हुआ ना। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है? देखो यहां से सबसे पहला जो रिजेक्शन आया वो इधर आया, तो आप क्या करोगे? इस रेंज को मार्क कर लोगे। ठीक है, इस रेंज को आप क्या करोगे? मार्क कर लोगे। ठीक है, यहां से हमने ये मार्क किया। अब ये जो रेंज बनी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब कभी भी मार्केट यहां देखो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे इसके ऊपर रखने की। ठीक है, अब मार्केट को फिर से यहां से उड़ाया। ठीक है, अब आपको या तो देखो एडवांस ऑर्डर लगते हैं। एडवांस अगर आपको प्रिडिक्शन करना है, अगर आपको समझना है कि हाँ अब मार्केट इधर से पैनिक मोमेंटम ला सकता है, तो ऐसे ही एरिया को पकड़ना होता है, तभी आप एक बड़ा मोमेंटम पकड़ सकते हो। ठीक है, ऊपर साइड की मत सोचो। ठीक है, ऊपर साइड में कुछ नहीं है। यहां आप देखो जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आया, क्योंकि यहां बड़ा पैसा लगा था, जैसे ही मार्केट इस जोन को काटा, क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो एक्टिविटी आया बियर का वो यहां उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, इधर। तो इसके नीचे आपको समझ जाना है कि मार्केट क्या करेगा? सेल साइड का बटन दबाएगा। ठीक है, इसको कहता है एडवांस ऑर्डर। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, सपोज इधर है मार्केट, तो आपको यह समझना है कि मार्केट इसके नीचे आता है ना, तो यहां से मार्केट में पुट साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पुट साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब यहां सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। वो यहां की नहीं सोचते, वो उसके आगे की सोच लेते हैं। जहां ऑपरेटर को एंट्री करने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वहां वो लोग एग्जिट करना सोचते हैं। यहां वो एग्जिट करते हैं, पर जहां वो रिटेलर जो होता है ना वो एग्जिट मारता नहीं, यहां ऑपरेटर एंट्री मारता है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे ही मार्केट इन सब जोन को काटता है ना, यहां आपको मिलता है मोमेंटम। क्या मिलता है? मोमेंटम। और वो मोस्टली मोमेंटम 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 400 500 500 पॉइंट का मोमेंटम भी होता है। ठीक है, और अगर किसी को भी डाउट है तो पिछली बार जो 700 पॉइंट की जो रैली आई थी, आपको पता है एक ही दिन में मार्केट ने उसको उड़ाया था जिस तरीके से। ठीक है, मतलब 700 पॉइंट पहले मैंने एक दिन पहले उसको प्रिडिक्ट किया था कि यहां से यहां तक मार्केट जाएगा, और उस दूसरे ही दिन मार्केट गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसको आपको समझना होता है। अब देखो दो चीजें आपने सीखी। ठीक है, तीसरी तीसरी जो चीज होती है ना, वो एक अलग कंसेप्ट होता है। देखो यहां से मैं समझा रहा हूं। कभी भी आप क्या करते हो पता है? आपने सिर्फ यही देखा है कि पैटर्न्स कैसी होती है। ठीक है, पैटर्न्स कैसे काम करती है,
कप एंड हैंडल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न है, बहुत कुछ आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मतलब घमासान है। आप अगर सर्च करोगे ना तो मतलब भर भर के आपको ये सब चीजें आती है, ठीक है। पर रियलिटी जो है, आपने कभी ये सोचा कि ये पैटर्न तो हम ट्रेड करते हैं, पर ये पैटर्न बनाता कौन है? ठीक है, ये कोई आपका 10,000 का कैपिटल वाला तो नहीं बनाता होगा, समझ रहे हो ना। ये बनाता है बड़ा प्लेयर, ठीक है। ये बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, और अगर आप उसके साथ अगर आप समझ लोगे कि मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसका मोमेंटम कैच कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहां सपोज, यहां आप देख सकते हो मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर चल रहा था। देखो ध्यान से समझना गाइस, थोड़ा लाइक शेयर करना यार, ठीक है। यहां से आप देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहां जैसे ही मार्केट आता है ना, तो आपको एडवांस प्रिडिक्ट करना होता है कि यहां से पहले तो एडवांस स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, तो आपने ये मार्क करके रखा, ठीक है, कि हाँ यहां से यहां तक मार्केट को लाया जा सकता है, और लाया भी, ठीक है। उसके बाद यहां भी होल्ड ऑन किया, तो इसका मतलब यहां से फिर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे कि हाँ अब यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये क्या बनता है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बन जाता है। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऑपरेटर जो होता है ना, ऑपरेटर, वो ऑपरेटर हमेशा आपसे एडवांस सोचता है और उल्टा प्लानिंग करता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसको पैसा कमाना है ट्रैपिंग से, ठीक है। अगर वो लोगों को ट्रैप करेगा ना, तभी वो बड़ा पैसा मोमेंटम चेस कर पाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो हमेशा या तो आप सेफ प्लेयर हो तो आपको इसके हाई के ऊपर ही एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कुछ अलग चीज का सोच रहे हो, आप मोमेंटम ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट पैसा आने देना है इधर। इधर जितना पैसा आए आने दो भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर चला गया तो मुंह मिस कर दिया, यही समझ लो, ठीक है। पर अगर आपने उस मुंह को पकड़ लिया ना, ठीक है, तो वो सारा का सारा यहाँ जो मिस किया ना, उससे डबल यहाँ देके जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां से ये जो जोन होता है उस जोन का, ठीक है, इस जोन को आपको मार्क कर लेना होता है, ठीक है। ये जो जोन बना होता है उस जोन को आपको मार्क करके रखना होता है, ठीक है। जितना भी मार्केट जाए जाने दो, यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको कैसे भी करके जो पैटर्न होता है उसको फेल फेल होने का वेट करना है। जैसे ही वो फेल होता है ना, यहां से आप देख सकते हो, उसके बाद वहां से मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां जितना बाइंग साइड मोमेंटम नहीं आया, उतना यहां दुगना सेलिंग साइड मोमेंटम आ चुका, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। यहां से आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट में कितना मोमेंटम आया है, ऑलमोस्ट यहां से आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट का मोमेंटम आया। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर ने क्या किया, यहां से पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यहां से इस टाइप का, ठीक है। अब यहां से ब्रेक डाउन किया तो यहां रिटेलर घुसेंगे, देखो यहां रिटेलर आएंगे, ठीक है, वो एंट्री करेंगे ब्रेकडाउन पे, मार्केट में उनको पैसा भी मिला, ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके पास बुल्स ने एंट्री मारी। अब रिटेलर के जो एसएल होते हैं वो सबसे पहले तो इधर होंगे इसके ऊपर, तो पहले यहां ब्रेकआउट करके इनका पैसा उड़ाया, ठीक, उसके बाद यहां तक लाया गया और एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, ताकि रिटेलर को लगे कि हाँ यहाँ तो ये सब सिस्टम चल रहा है, यहां से एक बहुत बड़ा टारगेट आएगा, ठीक है। मतलब यहां से आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट का टारगेट आएगा, ऐसा मानना देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि अगर इसको उड़ाया तो 1,000 पॉइंट का टारगेट आएगा। अब यहां क्या करता है, रिटेलर को एंट्री करवाते हैं, उसके बाद उनका जो पैनिक लेवल होता है ना, उनका जो एंट्री लेवल होता है, रिटेलर का जो एग्जिट लेवल होता है वो ऑपरेटर का एंट्री लेवल होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब रिटेलर्स का एग्जिट लेवल ये होगा, अगर इन्होंने यहां एंट्री करी है तो उनका जो लेवल है, देखो सपोज आपने यहां से बाय किया है, ठीक है, इस लेवल से बाय किया है, तो आपका एसएल कहीं यहां कहीं पड़ा होगा, यहां कहीं, तो ऑपरेटर को कैसे भी करके उस लेवल के पास लाना होता है पैनिक लाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूसली यहां सेलिंग आता है, क्यों, क्योंकि यहां जितना भी कंसेप्ट स्मार्ट मनी आया था वो सारा का सारा निकल चुका है, यहां से निकलना स्टार्ट हुआ और यहां जो है यहां खत्म हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो कुछ मार्केट ऐसे भी होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट, देखो ये
ये जो ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा पहली चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर ऐसे ऐसे छोटे फेसेस करता है ना, सपोज पहला खुला कैंडल, उसके बाद थोड़ा होल्ड किया, ठीक है, होल्ड किया मतलब यहां देखो इतना तो सेलिंग प्रेशर अभी भी है, उसके ऊपर मार्केट नहीं गया, मतलब अभी भी सेलर एक्टिव है। कौन है एक्टिव, ये आपको समझ जाना चाहिए कि यहां कौन एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल का यहां आप देख सकते हो 50% में ही इसने होल्ड किया है, ठीक है, तो यहां ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके सेलिंग के, ठीक है। और सबसे पहला जो बाइंग लेवल आया है वो कहां आया है, तो यहां आया है। तो आपको सबसे पहला जो आता होता है उसका लो और उसका हाई मार्क कर लेना है, ये एक जोन बन जाता है। अब देखो उस जोन को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है, यहां से फिर से, यहां से फिर से, अब कैसे भी करके मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। जितना सस्टेन करेगा उतना मार्केट बुलिश बन जाएगा। देखो अभी यहां इसके ऊपर होल्ड किया, क्लोज किया मार्केट ने, ठीक है, क्लोजिंग आ गई मार्केट की, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मार्केट है। मतलब क्या हुआ कि यहां एक सप्लाई जोन बन चुका है, ठीक है, इधर बना है सप्लाई जोन। क्यों, क्योंकि यहां सेलर बैठा है, ठीक है, और यहां कौन बैठा है, बायर बैठा है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दूसरे दिन सबसे ज्यादा मतलब गैप अप और गैप डाउन की जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, कि आप सोचते हो कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसमें मोस्टली 80% जो चीजें है वो ऐसी काम करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां से बायर स्ट्रॉन्ग है, उनके जोन के ऊपर होल्ड करवाए, तो दूसरे दिन देखो यहां मार्केट गैप अप ओपन हो चुका, समझ रहे हो। अब उसके बाद यहां किसके जोन में आया है, तो सप्लायर के जोन में, सेलर के जोन में आया है। तो उसके बाद सेलर ट्राई करेंगे फिर से, ठीक है, फिर से वही हमें स्ट्रक्चर, यहां से हमें क्या बटन दबाना है, सेलिंग का बटन दबाना है, और यहां क्या बटन दबाना है, बाइंग का बटन दबाना है। डॉट टू डॉट चल रहा है ना मार्केट, आप समझ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। अब ऐसी जो चीजें होती है वो काफी आपको मतलब सिखाती है, ठीक है। अब अब बात करते हैं बड़े मोमेंटम की। देखो आपने कभी भी देखा होगा मार्केट में, या तो कोई बड़ा करेक्शन आता है तो फास्ट मोमेंटम आता है, या तो कोई बड़ा बुल रन आता है तो भी फास्ट मोमेंटम आता है। अब मोस्टली कुछ लोग जो होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, मतलब वो मिस कर जाते हैं, ठीक है, वो मोमेंटम मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि एंट्री कहां से ले परफेक्ट, तो फिर से हमें मोमेंटम चेंज करने को मिले। तो थोड़ा उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट में जब कभी भी बड़ा मोमेंटम आता है, सपोज आपको पता है कि करेक्शन शुरू है, अभी मार्केट तबाही मचना शुरू है, सपोज सपोज आप समझ लो, ठीक है, बार बार गिरावट आ रही है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको पुल बैक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, ठीक है। पुल बैक स्ट्रेटेजी जो होती है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मोमेंटम दे रहा हो, डाउन साइड या अप साइड। अब इसको कैसे काम करता है, देखो कभी भी मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम आता है तो एक बार अगर आपने इधर कहीं भी एंट्री करना मिस कर दिया तो एक बार ना पुल बैक आने दो, ठीक है। सपोज आप 5 मिनट का कैंडल पकड़ते हो तो 5 मिनट के कैंडल पर ही फिर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के कैंडल के ऊपर फोकस करते हो तो फिर आपको 15 मिनट के कैंडल पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेगा गाइस, ये पक्की चीज है। क्योंकि आप थोड़ी देर 5 मिनट, दूसरी देर 15 मिनट और उसके रिगार्डिंग आप ट्रेड लोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है जो ट्रेड को होल्ड करने की, ठीक है, वो एक सस्टेन नहीं रहती है। 5 मिनट में जितना पैनिक आता है, ठीक है, उतना अलग पैनिक आपको 15 मिनट में देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं, पहले आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। सपोज यहां मार्केट आया तो एक बार पुल बैक आने देना है। अब जैसे पुल बैक आता है ना तो आपको इसको मार्क कर लेना है, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब यहां से क्या है, आने दो, अगर आप सेफ हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर एंट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इधर जो सेफ प्लेयर है ना वो इधर एंट्री करता है फ्रेश।
तो इसके बाद मार्केट में फिर से यहाँ जैसे ही मार्केट होता है तो यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इसको मोमेंटम मिलता है, मतलब यहाँ बड़ा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ अपना प्रॉफिट लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से पुल बैक आने दो। अब यहाँ ये जो सप्लाई है उस सप्लाई के पास एक बार रिवर्स घूमने दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो डिमांड आई है, ठीक है, उसको आपको समझना है कि हाँ अब इस डिमांड को जाना पड़ेगा। अब यहां से मार्केट जैसे ही इस डिमांड को काटता है, यहां आप देख सकते हो फिर से एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली। ठीक है, ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यहां से बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद फिर से यहां सेलिंग आता है, तो यहां आप 2 बार एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। ठीक है, चाहे फिर वो डाउन साइड हो या अप साइड हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हर एक डिप के ऊपर सपोज यहां से आया, अब आपको समझ लेना है कि पहला यहां से एक पुल बैक आना स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आप अपना एंट्री ऑर्डर लगाओगे। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तभी आपका जो एंट्री लेवल है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, और आपका जो एसएल होता है, ठीक है, वो जो कैंडल होती है उसका हाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि उसका हाई, अगर आपको रिवर्सल प्ले करना है, कि आपको रिवर्सल भी प्ले करना है, तो ऐसी ऐसी कैंडल पकड़ो। देखो ऐसी जो कैंडल होती है ना, ठीक है, ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, और एक ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के पास है, तो यहां से फिर आप रिवर्सल का भी प्ले कर सकते हो। पर जब कभी भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट, उसके ओपोजिट कभी ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करी जाएगी, तो थोड़ा ना लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर मैं लंबा बनाता हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है कि सर आप लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, हम ही ऐसा है जो टाइम लेके बैठे, तो फिर ऐसा होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको चीजें सीखने को मिलेगी, थोड़ा सीखो। ठीक है, इस ये सब चीजें फ्री में है, तो यहाँ कोई पैसा नहीं है, पहली चीज तो ये। और यहाँ कोई पैसा है ही नहीं, मतलब यहाँ ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, ना कोई मेरी पेड सर्विस है, ना तो कोई मेरा पेड कोर्स है कि भैया ये ले लो आधा यहाँ से, फिर आधा मैं आपको बोलूंगा कि अब आधा सीखना है तो वहां जाओ। ये सब चीजें नहीं करता मैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं करी है। ठीक है, और आई होप कि आप मजबूर भी नहीं करोगे ऐसा करने पर। ठीक है, थोड़ा सिखा रहा हूँ तो सीखो भैया। ठीक है, तो थोड़ा ना सपोर्ट करते रहो भाई को। ठीक है, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार आए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करके जाना, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करके रखना। ठीक है, वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलती रहेगी। एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वहां एक और सेकंड जो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है जो मैंने क्रिएट किया है, उसका एक लिंक देखने को मिलेगा। वहां कुछ टाइम में लाइव ट्रेडिंग होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सब्सक्राइबर होने दो, उसके बाद होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो थोड़ा आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां जरूर कर देना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, तो वहां आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो भी सीखना है बिल्कुल फ्री में, तो वहां भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।